सफदर साहब इस वक्त बाहर आ चुके हैं, इमरान खान की बहनें भी मौजूद हैं। सलमान सफदर साहब आज की समाअत के हवाले से बताइएगा, काफी इंटरेस्टिंग समाअत हुई है। अच्छा एक सेकंड मैं एक मैसेज दे दूँगी इमरान खान का, क्योंकि हम जेल से आ रहे हैं। उन्होंने आज एक बात की, फिर सलमान साहब आज के केस के बारे में बता देंगे। आज जेल कोर्ट के अंदर अलकादर की हियरिंग हो रही थी और सलमान साहब को देखें कि पहले सलमान साहब को उधर जाना पड़ता है, फिर उधर से भागे हुए इस केस के लिए आते हैं। उसको भी छोड़ कर आए, इन्होंने टाइम पे पहुंचना था 2 बजे, ये 2 बजे भाग कर आए हैं, लेकिन 3:30 बजे तक यहाँ पे भी समाअत नहीं शुरू हुई। तो ये जो केसेस के अंदर जो हमारे जो खान साहब के वकील इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम ख्याल करते हैं कि जुडिशरी को भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। कोई और केस लगा होता तो हम समझ सकते हैं, हम खाली कोर्ट के अंदर हम भी भागे आए हैं, तो जब एक और केस लगा होता है तो थोड़ा सा ये ख्याल कर ले या उनको इन्फॉर्म कर दें ताकि उधर से सलमान साहब को भागना ना पड़े अलकादर से और फिर साइफर पे पहुंचना पड़े। अच्छा, अब जो खान साहब का मैसेज है, सलमान साहब तो पहले आ गए थे। खान साहब ने एक बात की है अलकादर के बारे में, उन्होंने कहा इनको भी पता है कि इस केस के अंदर कोई चीज़ नहीं है, कोई दम नहीं है। इन्होंने ये जो स्क्रिप्ट बनाई है वो ये बनाई है कि जब ये ख़त्म होएगा तो उसकी हांडी पक चुकी होगी और उसके ऊपर फिर इनको कैद कर देंगे, और कैद उस वक्त अलकादर पे जाके करेंगे जिस वक्त छुट्टियां शुरू हो जाएं, बेल भी ना हो सके, ताकि अगर 2-3 महीने ये वो इनको कैद में रखें। तो उनका अगर इरादा है तो पहले से ही खान साहब को पता है कि इन्होंने सितंबर अक्टूबर तक इनको कैद से नहीं बाहर आने देना। ये इमरान खान ने आज ये कह के भेजा है। और आप ये जो जितना हमारे ये लॉयर्स मेहनत कर रहे हैं और उनको थका रहे हैं, लेकिन इनका मुकाबला हम सलमान सफदर साहब को खास इनको अप्रिशिएट करेंगे कि हमने देखा कि इन्होंने कितनी मेहनत करके इसको चलाई रखा है। इनको कितने 2-3 दफ़ा ये वापस गए हैं जेल के अंदर साइफर के लिए, और माशाल्लाह इन्होंने जो कंप्लीट किया दलाइल, ये इनको नहीं मैंने बोलने देना, आज मैंने इनके बारे में बात करनी है, क्योंकि इन्होंने हमें इन पे बहुत भरोसा है, हम इनके एतमाद पे चलें और इन लोगों ने हमें बड़े हौसले में रखा है, हमें इनके साथ बड़ी तसल्ली रही है और इन्होंने अपने दलाइल जब मुकम्मल करें हमें भी लॉ समझ आ गया। अब ये है कि अब उनके दलाइल चल रहे हैं। अब ये चाहे 10 दिन घसीटें, इसमें ना हमारे मतलब जो हमारी टीम है उनका कोई रोल है। अब ये नहीं पता, या बाकी सलमान सफदर साहब बताएंगे कि क्या है। जी, मैं देखिए टेस्ट मैच नहीं, मैं सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे लेफ्ट पे अलीमा आपा हैं, इमरान खान साहब की बहन है, मेरे राइट पर शाह महमूद कुरैशी साहब की मिसेज हैं। मेरे लिए इट्स अ मोमेंट ऑफ ऑनर कि दोनों क्लाइंट्स जो हैं दे हैव फुल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन आवर प्रोफेशनल लीगल एबिलिटीज़। मैं इस बात की तायीद करता हूँ कि जब एक शख्स के ऊपर 2 साल से लगातार मुकदमे बन रहे हों, 200 से ऊपर मुकदमे हों, हर किसी के लिमिटेड वसाइल होते हैं, कितने वकील आपने इंगेज करने हैं, कितने लॉयर्स आपने अपॉइंट करने हैं, वो कहाँ भागें, वो कहाँ जाएं। और आपको प्रोफेशनल लॉयर्स जो हैं वो रखना भी अपनी चॉइस का है। केसेस भी बड़े मुश्किल नौयत के बनाए गए हैं, तो हम कभी एक अदालत में भागते हैं, कभी दूसरी अदालत में भागते हैं, ये ज्यादती है। हमें कुछ स्पेशल, जैसे बाज़-औक़ात अदालतें तो बड़ी स्पेशल केसेस के लिए लग जाती थी। आप इस चीज़ को हम नहीं भूल सकते कि आपने अपने फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया हुआ है, आपने साइफर का संगीन इल्ज़ाम अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पे लगाया हुआ है। ये इंटरनेशनली भी इट ब्रिंग्स अ वेरी बैड नेम एंड क्रिएट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन। ऐसे इंप्रेशन को तो टॉप प्रायोरिटी पर आपको सुनना भी चाहिए और एक्सपीडिशियसली उस पर फैसला भी देना चाहिए। तो मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि हमने साइफर के केस को हमने ऐसे आर्ग्यू किया है जैसे कभी किसी केस को इतने बुरे तरीके से डिमोलिश और इतने बुरे तरीके से कभी किसी केस को डिस्ट्रॉय नहीं किया जैसे साइफर को किया है। सो जब कर दिया और सारी बातें भी क्लियर हैं, तो उसके बाद फिर ये टॉप प्रायोरिटी पर इंसाफ के तकाजे तभी पूरे होंगे अगर जल्द से जल्द इसका फैसला आएगा। चूंकि इमरान खान साहब ने आपको जो मैसेज भेजा है, मैं एग्री करता हूँ कि इस हाथ दे उस हाथ ले, एक हाथ बरियत लो, एक हाथ में सजा लो। ये अब नई थ्योरी है। ये इसलिए केस लंबा अब चल रहा है और सरकार इसको घसीटेगी, सरकार इसको लंबा करेगी कि मीनवाइल जो अलकादर में चूल्हा तेज हो जाएगा और एक और केस में बिला जवाज, अलकादर केस इज अ केस ऑफ नो एविडेंस, कि अलकादर में कन्विक्शन होगी। कब कन्विक्शन होगी? आज का इंटरव्यू याद रखिएगा। कब कन्विक्शन होगी? आज से महीने सवा महीने के अंदर होगी। तब तक ये गर्मियों की छुट्टियां होंगी, अपील आएगी और 2-2.5 महीने वो चली जाएगी बैक बर्नर पे। सो दिस इज ऑल ऑर्केस्ट्रेटेड एज दे से इन इंग्लिश। सो ये फेयरनेस यही डिमांड करती है कि हमारा तकाजा भी, हम कितने दिन आए यहाँ पर इंसाफ मांगने। साइफर केस में आके थक गए। साइफर केस में मैंने अपने आवर्स काउंट किए, 18 घंटे बहस किए मैंने, 11 दिन 18 घंटे। अब सरकार शुरू हुई है, आपने फरमाया टेस्ट मैच, तो और वही बातें वो दोहराना शुरू हो गए। ये बात दुरुस्त है, बच्चे को अब समझ आ गई है कि साइफर क्या है, जुर्म हुआ है या नहीं हुआ। साफियों को भी समझ आ गई, क्योंकि आते जाते आप सब लोग सवाल पूछते हैं कि लंबा क्यों हो रहा है। आप तो कह रहे थे बहुत मुख्तसर केस है। बात चीज़ें मेरे बस में हैं, बात चीज़ें मेरे बस में नहीं है। तो हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि बेटर सेंस प्रिवेल करें और इन केसेस को, इनका इम्प्रेशन मुल्क
के साथ जुड़ा हुआ है इन केसेस का, ये सीरियस नौयत के मुकदमात हैं। इसके लिए तो आपको सैटरडे संडे भी बैठना पड़ेगा, कॉज लिस्ट कैंसिल करके 9 बजे से लेकर। सो हमारी रिक्वेस्ट है, चले इसी प्रोग्राम के जरिए चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट है कि कोई एक दिन मुख्तस कर दें और साइफर का कांटा या फंसा दें हमारे गले में या निकाल दें, कोई एक काम तो हो जाए। सो हम ये उम्मीद करते हैं, ये मैंने ईद से पहले भी कहा था, मैंने तो ईद से पहले भी जुमला बोला था कि जो डिजर्व करता है, स्टेटस को अच्छा नहीं है, किसी एक पार्टी को जरूर ईद से पहले, क्योंकि हमने ईद से पहले बहुत काम किया है। आज जज साहब ने खुद ही कहा बड़ी मेहनत की है, बड़ा केस सुनाया, अब हमें आज भर याद है। तो मेरा ख्याल है कि साइफर का मामला बहुत ड्रैग हो गया है, इस हद तक ड्रैग हो गया है कि अब अच्छा नहीं लग रहा। इसमें जितना जल्दी अब फैसला आ जाए उतना ही बेहतर है। थैंक यू वेरी जिस मच। ऑडियो लीक का हवाला दिया जा रहा है उसकी क्या हैसियत है? देखिए, ऑडियो लीक पे, इसको हम कहते हैं फ्रूट्स ऑफ पॉइजनस ट्री। ऑडियो लीक्स पे जिस जगह आप लोग खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, जस्टिस बाबर सत्तार की जजमेंट ऑलरेडी आ चुकी है। बाबर सत्तार साहब ने कॉम्प्रीहेंसिवली कि ये ऑडियो लीक्स जिसका कोई सोर्स नहीं होता, जिसका कुछ पता नहीं होता। अब मैं आपको किस्सा मुख्तसर बता दूं, वो बात ये हो रही थी कि जो साइफर की दरखास्त आई थी वो तो एक ऑडियो लीक के लिए आई थी। ये कहाँ से बात शुरू हुई और कहाँ बात खत्म हुई, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, रिटेंशन, ये सारे इल्जामात कौन लाया, कितनी दरखास्तें आई, असल दरखास्त कब आई। आज जितनी बड़ी बात करने लगा हूं, आज बिल्कुल डेट्स और तारीखें दी हैं हामिद अली शाह साहब ने, सरकार ने। आज उन डेटों और तारीखों के अंदर से ही हमारी बरियत बन गई है। मैंने नोट कर लिया है कि उसमें क्या फ्लॉज हैं, जो जज साहिबान ने 3 दफा उनसे रोक कर पूछा कि हमें ये बता दें आप। तो आज सबसे बड़ी बात जो एंड में आपने आखिरी 5 मिनट में सुनी, उन्होंने कहा ये जो 342 का बयान है, जो सबसे अहम आखिरी कार्रवाई होती है, ये कब हुई? उन्होंने कहा 30 को। उन्होंने कहा फैसला कब आया? उन्होंने कहा वो भी 30 को। एक ही दिन में 2 काम हो गए। तो उन्होंने कहा कि एक दिन में इतने 2 बड़े काम हो गए, तो ये फैसला पकड़ाया कब गया? उन्होंने कहा 30 को। तो उन्होंने कहा 30 को एविडेंस रिकॉर्ड हुआ, 30 को बयान रिकॉर्ड हुए, 30 को फैसला लिखा गया और 30 को थमाया गया। अब उन्होंने कहा हमने ये चीज लिख ली है कि काम 30 को है, फैसला 30 को नहीं आया, फैसला 16 को आया। उसके 16 दिन बाद का 30 से लेकर 16 तक कौन हिसाब देगा, ये फिर किसी और दिन के लिए बात करेंगे। थैंक यू।